दोस्तों पिछले कुछ दिन से उल्लासनगर शहर की राजनीति का माहौल थोड़े से उफान पर तो था ही, पर कल खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की कालानी महल में हुई सभा के बाद शहर की राजनीति का टेम्परेचर हाल ही की गर्मी के मौसम से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। ये जानने से पहले खासदार साहब और टीओ के प्रमुख ओमी कालानी जी की दोस्त की मिसाल जानते हुए ये भाषण जरा आप सुनिए। मीटिंग कैंसिल होने के बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट दी। लोगों ने उनको प्रश्न पूछा, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि श्रीकांत शिंदे तो भी प्रोग्राम में आए नहीं आपके, तो आपका स्टैंड बदलेगा क्या? उन्होंने कहा ये जो हमने स्टैंड लिया है वो किसी विचार से या किसी कॉम्प्रोमाइज या किसी शर्त पे जो है वो स्टैंड लिया नहीं है। ये स्टैंड जो लिया है मैंने वो दोस्ती के खातिर लिया है और दोस्ती के नाते जो है उनको समर्थन देने का काम यहाँ पर किया है। यह वक्तव्य देते हुए खासदार जी ने स्पष्ट किया कि व्यस्तता के चलते एक बार सभा रद्द होने के बावजूद टीओ के प्रमुख ने समर्थन के अपने फैसले पर कायम रहते हुए पुनः सभा का आयोजन किया, जहां उपस्थित होकर खासदार साहब ने आगे यह कहा। जब ये मीटिंग में मैं पहुंच नहीं पाया तो कुछ लोगों ने जो है कुछ मीम्स बनाए, कुछ वीडियो बनाए। मुझे लगता है कि उन लोगों के पास जो है ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये रिश्ता जो है आज का नहीं है, बहुत बरसों का रिश्ता है। और ये रिश्ता जो है किसी चीज़ों पर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके ऊपर बना नहीं है। ये रिश्ता जो है हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। और इतना ही मैं कहूँगा, जिस तरीके से जो है ओमी जी दोस्ती निभा रहे हैं उनके लिए दो शब्द। दिल से वादा है आपसे, दिल से वादा है आपसे, ये ना समझना कि भूल से भी भूल जाएंगे हम। याद रखना जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। टीओके की संगठन सभा में उपस्थित खासदार श्री श्रीकांत शिंदे जी का टीओ के प्रमुख ओमी कालानी के साथ मित्रता का ये भाव सुनकर शहर के राजनीतिक गणित की पृष्ठभूमि पर चिंतन लाने के लिए काफी था। इसी बीच टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम के कुछ बयानों पर शहर के भाजपा खेमे का नाराज होना लाजमी था। बात मोदी जी की गारंटी को अनजान बताकर खासदार जी की गारंटी को ज्यादा मान देने की जो थी। आइए सुनते हैं क्या कहा टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम जी ने। पेट्रोल पंप पे भी गारंटियां, सब पर भी, पर हमको किसी के गारंटी पर विश्वास नहीं, हमको श्रीकांत शिंदे की गारंटी पर विश्वास है। ओमी कालानी जी ने बिना शर्ती उनको समर्थन दिया है। इसके पहले भी हमने दिया था। ना हमने कभी आमदार के लिए उनसे कभी गुहार लगाई है, ना कभी चर्चा की है। और खासदार साहब ने खुद कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और घोषित करने के बाद हम सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए। आज मध्योती कार्यालय भी हमने खोल दिया। उनके मित्र पक्ष सोए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन करेंगे। उसके बाद ओमी कालानी जी विधानसभा का चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उल्लासनगर के लोगों की मांग है, हम सभी कार्यकर्ता ओमी कालानी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो हमारी ताकत है, ओमी कालानी जी की ताकत है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे 21 नगर सेवक है, 35 पूर्व माजी नगर सेवक हमारे साथ में है, हमारे भावी नगर सेवक है 18। पूरी ताकत के साथ में हमारे संगठन के प्रमुख संतोष पांडे जी है, उनके साथ में पूरा संगठन खड़ा है हमारा। और ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी और पूरा कालानी परिवार जब साथ में रहेगा, जब सभी पार्टियां एक साथ थी, उस वक्त पर विधानसभा में हमें 43,000 वोट मिले थे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो हमारे कालानी परिवार की तरफ से आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को जाएगा, और सबसे ज्यादा जो लीड है वो उल्लासनगर से होगी। उनकी मानसिकता है, वो कभी खुद चुनाव जीत कर आए नहीं है। कारपोरेशन के चुनाव में उन्होंने 200 से वोट से ज्यादा लिए नहीं कभी जीवन में, और इसी के कारण उनको लगता होगा कि हम 2 से 3,000 वोट है। जनता को मालूम है जनता किसके साथ में है, उल्लासनगर की आम जनता किसके साथ में है। जो 2-3 हजार वोटों की बात कर रहे थे, उनको पता चलेगा विधानसभा में उनकी हालत क्या होगी। तो सुना आपने कैसे टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने तंज पर तंज कसकर भाजपा नेताओं पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन उल्लासनगर की होटल जवाहर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में टीओ के और उनके मित्र पक्षों का भाजपाइयों द्वारा बहिष्कार किया गया, जहां फिर बाद में अलग अलग बैठकें करके चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ाया गया।
कल सभा के बाद कमलेश निकम द्वारा भाजपा और सहयोगियों पर तंज कसकर उन्होंने अपनी पारी खेल ली। अब आज सुबह बारी थी भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी की। आइए देखते हैं उनका पारा कितना चढ़ा हुआ था और इसी के चलते उन्होंने कैसे बातों के आग भरे गोले बरसाए। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब सभी सभाओं में कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी को वोट देकर एनडीए को कामयाब बनाइए और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। और ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी प्रधानमंत्री के लिए अगर अपशब्द बात कहेंगे तो मुझे यह फैसला लेने के लिए खासदार से ही पूछना पड़ेगा कि क्या आपको यह बात तब मान्य है क्या कि जो आपको वोट मिलेंगे वो मोदी जी को नहीं मिलेंगे, केवल आपको मिलेंगे। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि श्रीकांत शिंदे साहब नहीं देना पड़ेगा। मुझे बताइए, पप्पू कालानी के नाम पर वो वोट मांगते हैं, पप्पू कालानी क्या चुनाव में लड़ सकेंगे? अगर नहीं लड़ सकेंगे तो क्यों नहीं लड़ सकेंगे? उसका कारण है कि उनको न्यायालय ने सजा दी है। सारे इनकी जो गैंग भरी हुई है ये क्रिमिनलों से भरी हुई है, ये गुंडों का घर है, इनके यहाँ पर गुंडे पलते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन गुंडों की हम समर्थन ले। ऐसे गुंडे अगर उत्तर प्रदेश में होते तो यहां तो ये लोग मिट्टी में मिल जाते या इनकी जगह जेल में होती। देखिए, हमारे साथ एनडीए के जो घोषित पक्ष हैं उसमें है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत पवार गुट, मनसे, आरपीआई आठवले गट और आरपीआई जो प्रमोद ताले जी की है पीआरपी। ये लोग हमारे ऑफिशियली गट के लोग हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा हमारे बैठक में बैठेगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमारे जो ये वक्ता हैं जो जिसे अगर गुंडा कहा जाए, गली का गुंडा कहा जाए, कमलेश निकम जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनसे जरा पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के निशान पर ही आप चुनकर आए थे, इससे पहले आप घड़ियाल के चुनाव पे लड़े थे तो बदाने के सामने बुरी तरह से हार गए थे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान मिला तो आपकी भाभी जीत कर आई। इसके लिए जो आप नगर सेवक बने हो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बने हो। और आप कहते हो कि हम लोगों ने 43,000 वोट लिए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कुमार आइलानी 2,000 वोटों से जीता। जिस घड़ियाल के निशान पे आपने 43,000 वोट लिए थे ना, वो घड़ियाल अजीत पवार के पास है, अजीत पवार हमारे पास है। और रही बात जो शरद पवार का गुट जो बचा है राष्ट्रवादी का, वो वहां भी आप नहीं है, केवल आप टीओके के छोटे गुंडों के समूह की पार्टी है जिसकी ताकत 2 से 3,000 वोटों से ज्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे खासदार को ऐसा लगता है कि 2-3 हजार वोट भी चाहिए तो लेना चाहिए। हम भी बड़े सकारात्मक रूप से यह चाहते थे कि ये हमारे साथ रहें, लेकिन जब वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निशाना लगाने लगे, मोदी जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर निशाना लगाने लगे, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खेरे पक्षों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी तरह का, मेरे हिसाब से अगर वो दे रहे हैं समर्थन तो केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर वह श्रीकांत शिंदे को समर्थन नहीं देंगे तो वह जेल में चले जाएंगे। जेल के डर से यह समर्थन दे रहे हैं। यह दोस्ती निभाने के लायक कालानी परिवार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कालानी परिवार का सबसे अच्छा दोस्त हमारा मंत्री रविंद्र चौहान करता था। उन्होंने किस तरह से चौहान साहब के साथ गद्दारी की और आज भी इनके नगर सेवकों के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। ये कहते हैं हमारे पास 23 नगर सेवक हैं। मैं बताता हूं, कहता हूं कि 9 के भी नाम दे दें, केवल इनके पास 9 नगर सेवक हैं, वो भी वही नगर सेवक हैं जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। हमारे पास कई बार आते हैं
कि हमें भारतीय जनता पार्टी में एंट्री दो, लेकिन हम ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। इसके लिए ये झूठे जो शहर को दिखाकर जिस तरह से उन्होंने सत्यानाश किया है शहर का, इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दें और अपनी गुंडागर्दी छोड़ें, ऐसी मैं सलाह दूंगा। देखिए, राजनीतिक मजबूरियां हैं। आज श्रीकांत जी को उनकी ज़रूरत है, उनको श्रीकांत जी की ज़रूरत है। राजनीतिक मजबूरियों में दिए गए बयानों का बहुत गहरा असर नहीं होता है। मुझे ये पता है कि जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी हैं, ये इनके पास यह जो है दादागिरी से राज करते हैं। इनके जितने अपने लोग हैं, इनके ऊपर वो सबसे पहले केस करवाते हैं। आज भी बड़ा हवा खड़ा करके श्रीकांत शिंदे जी से सौदेबाजी करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई बोला गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए हमारे खासदार जरा इनसे सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी ने बड़े ही गर्म अंदाज में खासदार श्री श्रीकांत शिंदे जी के सामने ही प्रश्न रखते हुए उन्हें टीओके और उनके सहयोग से सावधान रहने की सलाह दे दी और भूतकाल में हुए हर घटना को गर्मजोशी से याद करवा दिया। और आखिर में राजनीति में होने वाली मजबूरियों का हवाला देते हुए खासदार जी और टीओके के बिना शर्त समर्थन को भी एक प्रश्न के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 2 दिन के इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के साक्षी सारे उल्लासनगर वासी हैं, जिन्हें अपने विकास की चिंता है और वो अपने जनप्रतिनिधियों से आस लगाकर बैठे हैं। इसी गहमा गहमी की अगली कड़ी और भावनात्मक व राजनीतिक स्टेटमेंट्स को देखने और सुनने के लिए सिटी उल्लास लाइव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।